यार क्या कभी आपने सोचा है कि केक तो दोनों में ही बेक हो जाता है, ओटीजी में और माइक्रोवेव में, फिर दोनों अलग अलग क्यों बिकते हैं आज भी? ग्रिलिंग जो है वो ओटीजी में बहुत अच्छी होती है, लेकिन माइक्रोवेव में ग्रिलिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं हो पाती है। ये कंफ्यूजन जनरली हिंदुस्तान में इसीलिए क्योंकि हम अवन नाम से दोनों ही चीज को डिनोट करते हैं, फिर वो चाहे ओटीजी हो चाहे माइक्रोवेव हो। तो अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि ओटीजी और माइक्रोवेव में डिफरेंस क्या है, कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा बेटर है इस्तेमाल के लिए, किस चीज का इस्तेमाल किस चीज के लिए होना चाहिए और आपकी जरूरत के हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। अगर आपके पास समय कम है तो ये वीडियो आप 1.25 या 1.5x पे भी देख सकते हो, ताकि आपका समय लगे कम लेकिन आपको जानकारी हो जाए पूरी। तो चलिए बिना समय वेस्ट के शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं, बहुत ही क्रिस्प तरीके से बताऊंगा आपको कि ओटीजी और माइक्रोवेव में पहले ये दोनों चीज क्या होती है, डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है। ओटीजी जैसा नाम से ही है, ये शॉर्ट फॉर्म है अवन टोस्ट एंड ग्रिल का, और नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये क्या क्या कर सकता है। मतलब टोस्टिंग का काम, ग्रिलिंग का काम, बेकिंग का काम बहुत आसानी से आप ओटीजी में कर सकते हो। अब इसमें एलिमेंट लगे होते हैं या कॉइल बोल सकते हैं आप, ऊपर और नीचे, जिससे यूनिफॉर्म हीटिंग होती है चारों तरफ स्प्रेड करके। ये ड्राई हीट का इस्तेमाल करते हैं। वेयरएज माइक्रोवेव जो है वो मैग्नेट्रॉन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो वेव्स के थ्रू आपके खाने में मौजूद जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको हीट अप करके खाना पकाता है या चीजें बनाता है। तो ये दोनों ही टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अलग अलग है, हालांकि काम कुछ हद तक सिमिलर जरूर कर देती हैं, लेकिन इन दोनों में ही काफी ज्यादा डिफरेंस। तो चलिए जान लेते हैं कि इन दोनों में एक्चुअल कुकिंग बेसिस पे क्या डिफरेंस है। देखिए ओटीजी ज्यादातर बहुत टाइप के नहीं आते हैं, इनमें केवल साइज ही डिफरेंस होता है। तो अगर आप बेकिंग कर रहे हैं, पिज्जा बना रहे हैं, वेजिटेबल ग्रिल कर रहे हैं या चिकन ग्रिल कर रहे हैं, नॉनवेज को ग्रिल करना चाहते हैं, तो इन सब कामों के लिए आपके लिए ओटीजी परफेक्ट है। माइक्रोवेव जो है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सोलो माइक्रोवेव, जिसमें आप खाना बना सकते हैं, डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं, रीहीट कर सकते हैं, लेकिन बाकी काम यानी ग्रिलिंग और बेकिंग का नहीं कर सकते। इसके बाद सेकंड आता है ग्रिल, जिसमें ये एक फंक्शन और ऐड हो जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ होता है कन्वेक्शन, जिसमें आप A to Z सब काम कर सकते हो, फिर वो चाहे बेकिंग हो, टोस्टिंग हो, ग्रिलिंग हो, बेसिक कुकिंग हो, डिफ्रॉस्टिंग हो, रीहीटिंग हो, सब कुछ आप माइक्रोवेव, कन्वेक्शन वाले माइक्रोवेव में सब कुछ कर सकते हैं। ये हमें ले आता है इस सवाल पे कि अगर माइक्रोवेव सब काम कर सकता है तो फिर ओटीजी की क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए ओटीजी की रिक्वायरमेंट है आपके फूड प्रेफरेंस पे है। कैसे? अगर आप बहुत ज्यादा बेकिंग करते हैं, प्रोफेशनल करते हैं या शौकिया भी करते हैं, यानी हफ्ते में 1-2 बार आप बेकिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ओटीजी प्रेफरेबल होना चाहिए, क्योंकि ओटीजी में जो केक बनते हैं या जो चिकन ग्रिल होता है उनका टेस्ट माइक्रोवेव में बने चिकन से, ग्रिल हुए चिकन से या केक से बहुत अलग होता है। वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया था कि ये ड्राई हीट का इस्तेमाल करते हैं आपके ओटीजी, जिससे यूनिफॉर्म हीटिंग मिलती है। और क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों एलिमेंट लगा है, तो जो क्रिस्प लेयर है ऊपर की क्रस्ट की, वो अच्छे से फॉर्म होती है और बीच में फ्लफीनेस रहती है ड्राई हीटिंग की वजह से। वेयर एज माइक्रोवेव जो है मॉइस्चर का इस्तेमाल करते हैं, तो जनरली जो क्रस्ट है वो काफी क्रिस्पी भी नहीं हो पाता है, अंदर जो फ्लफीनेस की जगह च्यूइनेस ज्यादा हो जाती है, इसीलिए माइक्रोवेव में बने केक का टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है जो ओटीजी में होगा। और जनरली आपने देखा होगा कि जो भी प्रोफेशनली या बहुत ज्यादा बेकिंग में इन्वॉल्व है वो ओटीजी को ही प्रिफर करते हैं एज कंपेयर टू माइक्रोवेव। सेम चीज होती है ग्रिलिंग के लिए। जब आप ग्रिल करते हो, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ एलिमेंट दिए, तो काफी अच्छे से ग्रिल होता है। हालांकि माइक्रोवेव में भी हो जाएगा, लेकिन उस तरह की सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन ओटीजी में आप खाना नहीं पका सकते, खाना को गर्म नहीं कर सकते। ये हमें ले आता है हमारे अगले सवाल पे कि आपको कौन सा फिर किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, अगर आपके पास समय कम है, आप ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं अपने खाने को रीहीट करने के लिए, खाना कुक करने के लिए, राइस वगैरह, पास्ता वगैरह बनाने के लिए, डिफ्रॉस्ट करने के लिए, तो आपको माइक्रोवेव ले लेना चाहिए। बेकिंग आप करते हैं लेकिन इतनी शौकिया आपका है, पैशनेटली करते हैं, बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं। लेकिन अगर आपके घर में प्रॉपर ग्रिलिंग का इस्तेमाल होता है, प्रॉपर बेकिंग का इस्तेमाल होता है, और आपको एक एप्रोप्रिएट टेस्ट और वो जो एक्चुअल फ्लफीनेस एंड टेस्ट है केक का और ग्रिल्ड चिकन का जो स्मोकी फ्लेवर है वो आपको मिल पाए ओटीजी का इस्तेमाल करके। विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राइस रेंज क्या क्या होती है। तो आइए जान लेते हैं कि ओटीजी का क्या बजट बैठता है और एक माइक्रोवेव का क्या बजट बैठता है। तो प्राइस रेंज जो है वो ओटीजी की वो जनरली 5 to 10,000 के बीच रेंज करती है। हाँ, अगर आप बहुत बड़ा नहीं 35, 50, 65 लीटर के जो बड़े साइजेस हैं उनको प्रेफर करते हैं तो प्राइस बियॉन्ड जा सकती है। बट डोमेस्टिक यानी घरेलू यूजेज के लिए जो बजट है वो लगभग 5 से 10 हजार में ही आपको मैक्सिमम ब्रांड्स मिल जाएंगे। वेयर एज माइक्रोवेव जो है वो अगेन वही अराउंड 6,000 से स्टार्ट होता है एंड इट कैन गो अप टू 20-25,000 डिपेंडिंग कि आप क्या साइज और ब्रांड ले रहे हो। अब इसमें भी
भी जैसे 3 टाइप होते हैं मैंने बताया, सोलो, ग्रिल एंड कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन जो है वो हायर एंड पे आते हैं और सोलो जो है वो सबसे सस्ते काइंड ऑफ माइक्रोवेव होते हैं और जनरली वो 20 लीटर के नीचे ही आते हैं। कन्वेक्शन में आपको 22 से लेकर अराउंड 30-35 लीटर तक मिल जाएगा, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं कि कौन सा आपको रिक्वायर्ड है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यही है कि इस पे कोई क्लियर वर्डिक्ट नहीं हो सकता कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। ये आपको जज करना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट प्रो बेकिंग है, प्रो ग्रिलिंग है, एक प्रोफेशनल हो आप जो ये काम करते हो, तो आपको ओटीजी लेना चाहिए। लेकिन आप जनरल घरेलू इस्तेमाल के लिए चाह रहे हो जिसमें आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना चाहते हो, तो माइक्रोवेव आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन 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 अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बेटर चीज चाहते हो जिसमें हो सकता है थोड़े ओटीजी के या थोड़े माइक्रोवेव के फंक्शन जरूर मिसिंग होंगे, लेकिन हेल्दियर ऑप्शन अगर आप चाहते हो तो एयर फ्रायर जो है वो नीड ऑफ द आवर है। अगर इस पे आप एक डिटेल्ड रिव्यू जानना चाहते हो क्या होता है एयर फ्रायर, कौन सा लेना चाहिए, तो ये वीडियो जरूर जाके देख लेना। आपका दिन शुभ हो, ठंड को आराम से एंजॉय करिए और चाय माइक्रोवेव या ओटीजी किसमें बढ़िया बनेगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और ठंड को एंजॉय करिएगा।